कांग्रेस ने भी वही आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, बीजेपी ने भी वही आरोप लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। 3 लाख वोट अगर मैनपुरी में, कन्नौज में, डायमंड हार्बर में फर्जी है, डाउटफुल है, यानी कि वोटर रोल में गड़बड़ी है। ओनस तो चुनाव आयोग का है ना। अब अरविंद निषाद, अगर ये 84% का चंक एक किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में आया तो दिक्कत होगी सरकार को। अरविंद जी आवाज देखिए गरिमा जी, दिक्कत सरकार, हाँ आवाज मिली है, दिक्कत सरकार को होगी नहीं होगी, मैं इससे ज्यादा मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि पूरी गंभीरता के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम किया है बिहार में। ठीक है, आज उनका लास्ट डेट था, कल वो अपना ड्राफ्ट पब्लिक करेंगे, उसके बाद 1 महीना के बाद वो फाइनल रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे इलेक्शन कमीशन बिहार के लोगों के बारे में। सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग हैं, ये जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं, जनता के सवालों पर कितनी दफा इन्होंने काम किया है। ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। इंडी गठबंधन वाले लोग हमगामा करना जानते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना जानते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी तक काम किया है देश में, उन कामों की कभी चर्चा नहीं करते हैं। और जिन जिन राज्यों में इंडी गठबंधन समर्थित सरकारें हैं, उसके बारे में क्यों नहीं देश की जनता को बताते हैं कि वहां वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। जैसे पंजाब में इनकी सरकार है, जैसे इनके तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, केरल में सरकार है। हाँ ठीक है अरविंद जी, ये जो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग हंगामा कर रहे हैं, इस हंगामे से डर गया है क्या एनडीए गठबंधन? भाई अगर डरे नहीं होते तो नीतीश कुमार जो विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि बिजली मुफ्त नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे, हम सस्ती बिजली देंगे, मुफ्त नहीं देंगे, वो 125 यूनिट बिजली फ्री पर आ गए। हम बिहार में क्वालिटी बिजली दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध बिहार के लोगों को हम करा रहे हैं। और जब राज्य सरकार की ओर से 125 यूनिट बिजली देने का फैसला किया गया, तो उसके लिए धनराशि का भी प्रबंध किया गया है। सरकार ने पूरे आंकड़े के साथ पूरा आकलन कर राज्य के लोगों को आवश्यकता के मुताबिक और राज्य के लोगों की ओर से डिमांड भी किया जा रहा था कि सरकार की ओर से बिजली मुफ्त देने की कोई योजना आना चाहिए। नहीं, वो सरकार तो ने जनता का डिमांड सुनते हुए फैसला भी लिया है। नहीं, वो तो नीतीश कुमार ने अड़कर बिल्कुल डंके की चोट पर कह दिया था विधानसभा के पटल पर। मैं हूबहू उनका बयान लिखकर भी लाई हूं कि हम किसी सूरत बिजली मुफ्त नहीं देंगे, हम सस्ती बिजली देते हैं, बहुत कम पैसे में देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। हमें एक सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है बिजली खरीदने में, अंदाजा है किसी को? मुफ्त नहीं देंगे तो मुफ्त देने की नौबत आ गई। देखिए गरिमा जी पूरी गंभीरता के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार समय समय पर अपने चीजों को एवेल्युएट करती है, विश्लेषण करती है, मूल्यांकन करती है, जनता के मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय भी लेती है। 20 साल में ऐसा नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये इवैल्यूएशन 20 साल में पहली बार हो रहा है अरविंद जी। 20 साल पहले राज्य के लोगों को बिजली मिलती ही नहीं थी। हाँ। बिजली मिलती ही नहीं थी, मतलब तो 20 साल पहले राजनीति के शासन में कौन सा इवोल्यूशन होता? 20 साल हम तो राज्य के लोगों को क्वालिटी पूर्ण बिजली देने में 20 साल में हमने समय लगाया। हाँ। आज देश के दूसरे कई बड़े राज्यों में बिहार जैसा बिजली उपलब्ध नहीं है, और 450 रुपए पेंशन बढ़ाकर दूसरे राज्य बिहार में आकर के बिजली, गुणवत्तापूर्ण बिजली जो हम दे रहे हैं उसका अध्ययन करने आते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसी बिजली व्यवस्था देने का वादा करते हैं। 450 से पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए करने की भी याद 3 महीना पहले आई चुनाव से, कि चुनावी स्टंट करने पड़ रहे हैं ना। मतलब देखिए
देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो 450 रुपए नहीं 400 रुपए थे और ठीक। उन 400 से बढ़ा करके 1100 रुपए सरकार ने किया है। हाँ। यह राशि समय समय पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन में आए थे उस समय वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपया था। मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा करके 400 रुपया किया। अब समय के मुताबिक परिवर्तन करते हुए 1100 रुपया देने का प्रबंध किया है और 2 बार राज्य सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर भी कर दिए गए। बावजूद सिर्फ इसके हम बीजेपी दूसरे ने उनके चेहरे राज्यों पर की चुप्पी तरह, साध रखी झारखंड है। की तरह, तेलंगाना की तरह, बावजूद कर्नाटक की इसके तरह ऐलान नहीं करते हैं। अरविंद जी इसके, अरे भाई सुनिए ना अरविंद जी, इसके बावजूद बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है ना कि भाई कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं है, बाद में तय करेंगे। ये तो आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछिए। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूं, तेजस्वी नीतीश यादव और कुमार के राहुल चेहरे गांधी पर। जी से पूछिए कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन है बिहार में। भाई बीजेपी क्यों नहीं बता हमारे देती कि यहाँ 25 के तय बाद है। नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे? है आप बीजेपी के किन्हीं नेता से आप पूछिए। मैं आपके इस चैनल में पूरी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरीय नेता से आप पूछें, चाहे बिहार के स्तर के नेता हो, उनके राष्ट्रीय स्तर के कोई भी नेता हो, हाँ। सब लोग नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर अपनी सहमति दे चुके हैं। भाई वो तो ये कहते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, वो तो ये कहते हैं कि जब तक हम अपने दम पर सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी की अपने दम पर सरकार नहीं बनेगी, तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देंगे। सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए, मैं आपका इज्जत करता हूं, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका इज्जत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के कार्यक्रम में देश के आदरणीय रक्षा मंत्री आए हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके पास यहाँ बिहार के आपके जो रिपोर्टर हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए। अब मुझे सवाल पूछने का मौका इस देश के पॉलिटिशियन अगर नहीं देंगे तो मैं पत्रकारिता कैसे कर पाऊंगी? ये भी तो हुआ ना पिछले 20 साल में पहली बार नहीं, आपको कि पूरा जेडीयू के अधिकार है, दफ्तर में 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लग गए। ये भी तो 20 साल में पहली बार हुआ ना, अभी 2 महीना पहले। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यालय में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर लगी हुई है, पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। तो वो जो नेता कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपने दम पर जब तक सरकार नहीं बनाएगी तब तक हम अटल जी को श्रद्धांजलि नहीं देंगे, वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो नेता। नहीं, आप जिनकी चर्चा करें उनके बारे में मैं बता रहा हूं। हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम माननीय विजय सिन्हा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, और तो कोई भी किसी भी दल का समर्पित व्यक्ति स्मृति शेष नेता के सपना को पूरा करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच कोई बात रखता है। जरा अभी आप उनसे, अपने रिपोर्टर को भेजकर आप जरा उनसे पूछ लें कि अभी क्या उनका विचार है और उस समय क्या विचार था। देखिए, अपने नेताओं के सपने को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति बात बोलता है। हमारी पार्टी की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भारत रत्न से विभूषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया हुआ है, आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। चलिए अरविंद जी, अरविंद जी की आवाज नहीं कीजिए भाई, क्या हो गया आज ये सब कनेक्शन कहीं क्यों आउट हो रहा है? भाई मंशा है बीजेपी की अपने दम पर सरकार बने, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें या आपके कार्यकर्ताओं को करें,